जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। आपने यह बात न जाने कितने लोगों के मुँह सुनी होगी। इसके पीछे का रीज़न आखिर क्या होता है? आज की कहानी भी बस उसी बेस पर है। तो साथियों, अंत तक वीडियो में बने रहें। अंत में आप समझ जाएँगे कि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। तो साथियों, बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गाँव में एक लड़का रहता था जिसका नाम धवन था। धवन बहुत ही हार्ड वर्किंग और बहुत ही ईमानदार लड़का था, लेकिन उसके परिवार की हालत बहुत ही नाजुक थी। धवन के पिता एक किसान थे और उसके परिवार का पालन पोषण वह बहुत मुश्किल से कर पाते थे। धवन का एक सपना था कि एक दिन पढ़ लिख कर वह बहुत बड़ा आदमी बनेगा और अपनी परिवार की दयनीय स्थिति सुधार कर रख देगा। तो साथियों, एक दिन धवन ने ठान लिया कि वह शहर जाएगा और शहर के स्कूल में पढ़ाई करेगा और एक दिन बड़ा आदमी बनेगा। धवन ने अपने माता-पिता से आज्ञा लेकर शहर जाने की ठान ली और वह शहर की ओर रवाना हो गया। उसे उम्मीद थी कि शहर में जाकर एक न एक दिन उसे बड़ी सफलता ज़रूर मिलेगी। शहर में आकर धवन ने अपने जीवन को बदलने के लिए एक कड़ी मेहनत शुरू कर दी। लेकिन शहर में आकर धवन को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन धवन ने पूरी हिम्मत और जोश के साथ सारी परेशानियों का सामना करके आगे बढ़ना स्टार्ट कर दिया। साथियों, शहर में धवन को रहने के लिए सही जगह नहीं मिली और फिर धीरे-धीरे उसके पास में पढ़ाई के लिए पैसों की तंगी भी आने लगी। लेकिन साथियों, धवन ने धैर्य नहीं खोया और अपना पूरा आत्मविश्वास बनाए रखा और कड़ी मेहनत के साथ अपनी पढ़ाई में जुटा रहा। एक दिन पढ़ाई के दौरान धवन की बड़ी परीक्षा का परिणाम आया और वह एग्जाम में फेल हो गया। यह देखकर धवन को बहुत ही ज़्यादा निराश होना पड़ा। इस दौरान वह निराश हो गया और अपने मन में सोचने लगा कि मैंने इतनी कड़ी मेहनत की, फिर भी मैं फेल हो गया। और यह सोचकर वह बहुत ही दुखी मन से बैठा हुआ अपने मन में सोच रहा था कि मैं जिस रास्ते पर चल रहा हूँ, क्या वह रास्ता सही है या नहीं। तभी उसको अपने पिता का एक संदेश याद आया। उसके पिता उससे कहते थे कि बेटा, जो भी होता है हमेशा अच्छे के लिए ही होता है, हमेशा धैर्य बनाकर रखना चाहिए। अगर तुम्हें आज हार का सामना करना पड़ रहा है तो यह तुम्हारी सफलता के लिए बढ़ने का मात्र एक आगे बढ़ने का कदम है। तुम जो भी कुछ कर रहे हो वह तुम्हारी भलाई के लिए ही है। और अपनी मन की बात पर विचार करके धवन ने अगली साल फिर से दोबारा से अपनी पढ़ाई पर फोकस किया और इस बार उसने कड़ी मेहनत की और इस मेहनत के दौरान उसको रिजल्ट का बहुत ही ज़्यादा अच्छा फ़ायदा मिला। और जब उसका परिणाम आया तो वह बहुत ही अच्छे नंबरों से पास हुआ और वह क्लास और जिला में टॉप कहलाया। यह सोचकर धवन ने बहुत ही ज़्यादा मेहनत की और अपने पिता की बातों पर विचार विमर्श किया। पूरे स्कूल में टॉप आने पर शिक्षकों ने धवन को बहुत ही ज़्यादा बधाई दी और धवन की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। और वह सोच रहा था कि जिस वक्त वह फेल हुआ था उस समय वह निराश हो रहा था, उसी समय उसे अपनी असली ताकत को पहचानने का परिणाम मिला। धवन ने यह सीखा कि कुछ कठिनाई या कुछ असफलता कुछ ना कुछ अच्छे कारणों के लिए ही होती है, जो कि हमें भविष्य में देखने को मिलते हैं। तो साथियों, कभी न कभी हमें कुछ खोना भी पड़ता है कुछ अच्छा पाने के लिए। तो साथियों, इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है, अगर लाइफ में कभी भी हमें दुख या परेशानी हो या किसी चीज़ में हमें कामयाबी नहीं मिल रही हो, तो हमें उस समय निराश नहीं होना चाहिए और अपने कार्यों को सफलतापूर्वक आगे बढ़ते रहना चाहिए। भविष्य में हमें कभी न कभी ज़रूर कामयाबी मिलेगी और हम अगर अपनी लगन और मेहनत से अपने काम पर फोकस करेंगे, तो कभी भी हम निराश नहीं होंगे। तो साथियों, इस कहानी का तात्पर्य था कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। यह बात अपने दिमाग में बैठाएँ और हमेशा इसी बात के सहारे चलें, तो कभी भी हमें निराशा का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो साथियों, अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और साथ ही कमेंट करें और शेयर भी ज़रूर करें।